हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आज हम लोग पॉलिटी का अगला लेक्चर देखेंगे जो संविधान का भाग है, मतलब कि पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय टोटल 22 भाग था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये मतलब कि 25 है। ऐसे संख्या वाइज देखिएगा, सीरियल वाइज तो 22 ही शो करेगा, लेकिन पार्ट ए पार्ट बी ऐसे करके ऐड हुआ है। जैसे मान लीजिए 9th ए 9th बी है, फिर 14 ए 14 मतलब 14 ए करके है, एक 14 है। तो इस तरह से करके टोटल 25 पहुंच जाता है। तो वही भाग से रिलेटेड अगला वीडियो है, इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले जो हमारा भाग 1 है उसमें क्या है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में है, मतलब यूनियन और इस टेरेटरी के बारे में है। इसमें अगर अनुच्छेद देखेंगे तो 1 से लेकर 4 तक है। यहाँ ध्यान रखेंगे, इधर भाग है मतलब पार्ट्स का सीरियल नंबर है, इधर उसमें जो प्रावधान है हिंदी इंग्लिश वो है, और यहाँ पे उसमें कौन कौन सा आर्टिकल कवर हो रहा है उससे रिलेटेड है। तो भाग 1 में आप देखेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, और इसमें आर्टिकल कवर होता है 1 से लेकर 4 तक है। फिर उसी तरह भाग 2 देखेंगे तो उसमें सिटीजनशिप है, और इसमें आर्टिकल 5 से 11 कवर होता है। फिर इसी तरह अगला अगर भाग देखेंगे तो इसमें भाग 3 है, ये ज़्यादा फेमस भी है और महत्वपूर्ण भी है। भाग 3 मौलिक अधिकार, ये 12 से 35 के बीच में है, ठीक है। इसको हम लोग इस पे स्पेशल, ये एक चैप्टर है, इसको हम लोग अलग से भी देखेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए कि भाग तीसरा में मौलिक अधिकार है 12 से 35। फिर भाग 4 है डीपीएसपी, जिसमें जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो बोलते हैं, ये 36 से 51 के बीच में है। इसमें संविधान द्वारा राज्य को यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि आप कुछ वेलफेयर का काम करिए, चाहे जो भी है संसाधन अगर आपके पास अवेलेबल हो रहा है तो उसके अनुसार काम करिए। जैसे इसमें देखेंगे 44 है अनुच्छेद, फिर 40 है पर्यावरण से रिलेटेड है, फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति से रिलेटेड है। इस तरह से इसमें टॉपिक आता है। फिर अगला अगर आप देखेंगे तो 4th ए यानी भाग जो 4 ए है, इसको हिंदी में 4 का भी बोल सकते हैं, मौलिक कर्तव्य है। ये स्टार्टिंग में नहीं था, इसको हम लोग लिए थे रसिया से लिए हैं, और ये 51 ए में है, ठीक है। ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया था, बाद में लास्ट में एक इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। टोटल इसमें 10 पॉइंट था स्टार्टिंग में, अब 11 पॉइंट है इसमें। तो अभी तक से हम लोग क्या क्या देखे, भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, 1 से लेकर 4 तक इसमें अनुच्छेद है। दूसरा नागरिकता है, 5 से लेकर 11 तक है। फिर तीसरा मौलिक अधिकार है, ये 12 से 35 है। और चौथा है डीपीएसपी जो 36 से 51 है। और चौथा ए जो है मौलिक कर्तव्य है, और ये 51 ए में दिया गया है। फिर अगला हम लोग देखते हैं संघ सरकार के बारे में है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के बारे में है। इसमें अगर अनुच्छेद देखेंगे तो 52 से लेकर 151 तक है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ से खत्म हो रहा अनुच्छेद उसी से अगला भाग स्टार्ट हो जा रहा है, यानी सीरियल वाइज से है इसमें आर्टिकल भी। तो पांचवा जो भाग है संघ सरकार के बारे में है, यानी केंद्र सरकार के बारे में है, केंद्र सरकार के जो विभिन्न अंग है उससे रिलेटेड है। ये 52 से लेकर 151 तक के बीच में है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो पहला इसमें कुल मतलब इसमें 5 चैप्टर में इसको बांट के किया गया है। पहला कार्यपालिका है, जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, 52 से लेकर 78 के बीच में है। इसमें कैबिनेट और ये सब मंत्री परिषद ये सब इसके बारे में है, ठीक है। दूसरा है संसद के बारे में है, 79 से 122 के बारे में है। इसमें लोकसभा राज्यसभा के बारे में है, फिर बजट के बारे में है, फिर ज्वाइंट सेशन के बारे में जो भी इसमें दिया गया है। फिर अगर देखेंगे संसदीय विशेषाधिकार से रिलेटेड इसमें चीज़ें हैं। फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण है अगर इसको देखेंगे तो अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति का जो ऑर्डिनेंस सिस्टम है, मतलब कि राष्ट्रपति का जो विधायी शक्तियाँ होता है, राष्ट्रपति का जो ऑर्डिनेट लाते हैं, मतलब कि उससे रिलेटेड है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आप लोग देखे हुए कभी कभी अगर लोकसभा राज्यसभा अगर अपने सेशन में नहीं है, अगर कुछ बिल या एक्ट बनाना जरूरी है तो उस समय राष्ट्रपति ये सब लाते हैं, इसी को बोला जाता है 123 में लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। फिर अगला चौथा इसमें चैप्टर है संघ की न्यायपालिका, यानी यहाँ पे देखेंगे जो यूनियन जुडिशरी है, मतलब मेन सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, 124 से 147 के बीच में है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से का जो अलग अलग प्रावधान है इसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है। फिर लास्ट है पांचवा भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इसमें 148 से 151 है, कैग से रिलेटेड है, कैग इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, इसको आप लोग जानते होंगे। ये इसका काम होता है कि जो वित्तीय मतलब देखभाल करना है कि कोई भी अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार प्रोजेक्ट पास कर रही है तो उसमें कितना पैसा खर्च होना चाहिए, कितना खर्च हुआ, सही से हो रहा है कि नहीं, वो सब लेखा जोखा इनका काम होता है देखना। ये पांचवा था संघ सरकार के अंदर है।
फिर छठा देखेंगे राज्य सरकार के बारे में है। राज्य सरकार ये 152 से 237 के बीच में है। जिस तरह से उसमें केंद्र सरकार के बारे में, उसी तरह से इसमें राज्य सरकार के बारे में है। इसमें इसको 6 अध्याय में बांट के, चैप्टर में बांट के पढ़ा गया है। 6 अध्याय या 6 चैप्टर कहिए। पहला है जनरल 152, इसमें राज्य की डिफिनीशन दिया गया है, ठीक है। फिर दूसरा है कार्यपालिका 153 से 167 के बीच में है। फिर अगर देखेंगे तो राज्य का विधानमंडल, मतलब कि जो विधानसभा और विधान परिषद होते हैं राज्य सरकार के अंदर। हर स्टेट में देखेंगे कि विधानसभा होती है, किसी किसी स्टेट में विधान परिषद भी होती है, ठीक है। सारे स्टेट में नहीं है, 6 स्टेट में है विधान परिषद। तो इसका जो है 168 से 212 है, यानी इसमें विधानसभा विधान परिषद से रिलेटेड होगा। उसमें जो सेशन आता है उससे रिलेटेड इसमें उपबंध दिया गया है। फिर राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ है, जिस तरह से वहाँ राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ थी, इस तरह से यहाँ राज्यपाल की है। ये 213 अनुच्छेद है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि 213 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर राज्य के उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट से रिलेटेड है, 214 से 232 के बारे में है। हाई कोर्ट से जो भी है, इसमें अभी आप लोगों को पता होगा कि अभी टोटल 25 हाई कोर्ट हैं अलग अलग राज्यों में। किसी किसी 2 राज्यों को मिला के एक हाई कोर्ट है। जैसे अगर देखेंगे पंजाब और हरियाणा का, तो एक चंडीगढ़ का वो है। फिर अधीनस्थ न्यायालय है, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो हाई कोर्ट के अंदर आता है, 233 से 237 के बीच में है। ये छठा भाग के अंदर है, राज्य सरकार के अंदर जो विभिन्न अंग है उसके बारे में है, ठीक है। कार्यपालिका है, राज्य का विधानमंडल है, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ है, राज्यों के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। 6 चैप्टर में इसको बांट कर देखा गया है। फिर अगला है राज्य सरकार के बाद सातवां, जो डिलीट कर दिया गया था, शुरू में था, अब इसका जरूरत नहीं है, इसको हटा दिया गया। स्टार्टिंग में ही इसको डिलीट कर दिया गया था। राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का मतलब कि है, जो राज्य पहली अनुसूची में खंड ख में थे उससे रिलेटेड था ये, अब इसको डिलीट कर दिया गया है। ये 238 अनुच्छेद में था, यानी 238 अनुच्छेद भी ये डिलीटेड है, ठीक है। इसको अभी ध्यान रखेंगे, ये उतना फेमस नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे। संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरेटरी के बारे में हो रही है, जैसे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। 239 से 242 के बीच में है। इसमें जैसे दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, ये सब चीज़ के बारे में इसमें उपबंध दिया गया है, ठीक है। जैसे 239A में अगर देखेंगे तो उसमें दिल्ली से रिलेटेड है। फिर अगला देखेंगे 8वां के बाद जो 9th है, पंचायत से रिलेटेड है। आप लोगों को पता है कि जो पंचायत था ये स्टार्टिंग में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। फिर उसी तरह नगर पालिका भी, वो भी बाद में ऐड किया गया है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो पंचायत में देखेंगे तो अभी तो 243 से 243 ओ के बीच में है, लेकिन इसके अंदर भी हम लोग अगला जब मतलब कि इस आगे जब चैप्टर करेंगे तो पंचायत से रिलेटेड एक स्पेशल चैप्टर होगा, उसमें इसमें कुछ खास जो होंगे अनुच्छेद उसको भी देखेंगे। तो 9th क्या है, पंचायत से रिलेटेड है। इसमें क्या है, 243 से 243 ओ के बीच में है, ठीक है। उसी तरह अगला है नगर पालिका, ये 9th A में है, ठीक है। ये 9th A में, ये भी बाद में ऐड किया गया है, म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड है। 243P से लेकर 243ZG से के बीच में है, ठीक है। फिर अगला अगर आप देखेंगे तो सहकारी समितियां है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी शुरू में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया, लगभग ये 2011 में आया था, ठीक है। और 9th B में है सहकारी समितियां। अगर अभी देखे होंगे तो सहकारी मिनिस्टर अभी एक स्पेशल है, जो अमित शाह हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी 243ZA से 243ZT के बीच में है ये, ठीक है। ये भी ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर अगला अगर देखेंगे तो 10वां है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, इससे रिलेटेड है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ये क्या है, 244 और 244A, इसमें 2 आर्टिकल कवर हो रहा है, ठीक है। ये 10 तक था, हम लोग 10 तक देखें। आपको 1 से लेकर 6 तक लाइन से याद होना चाहिए, फिर 7वां छोड़ सकते हैं। फिर 8, 9, 10 ये सब भी याद रखेंगे, ठीक है। फिर अगला अगर आप देखते हैं तो 11 है संघ और राज्यों के बीच संबंध जो होते हैं, मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है उससे रिलेटेड है। 245 से 263 के बीच में है, ठीक ना। इसको 2 चैप्टर में बांट के पढ़ा गया है। एक होता है लेजिस्लेटिव रिलेशन, 245 से 255 के बीच में है। और एक है 256 से 263 के बीच में, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, यानी प्रशासनिक जो संबंध होता है उससे रिलेटेड है। आप लोग देखे होंगे कि मतलब केंद्र और राज्य सरकार आपस में कोऑपरेट करके चलती है, जिसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बोलते हैं। कभी कभी वो थोड़ा सा नहीं होता है। फिर अगर अगला देखते हैं तो 12वां है वित्त संपत्ति संविदा और वाद है, यानी फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। ये उतना फेमस नहीं है, लेकिन ध्यान तो आपको 22 का 22 ही रखना होगा, ठीक ना। नंबर वाइज तो 22 रहेगा, लेकिन ओवरऑल 25 है, तो सारा ध्यान आपको रखना है, लेकिन कुछ कुछ जो फेमस है उसको ध्यान रखना होगा। तो फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट ये कितना है, 264 से 301 के बीच में है।
इसको भी 4 चैप्टर में बांट बांट के पढ़ा गया है। जैसे पहला अगर देखेंगे तो फाइनेंस रिलेटेड है, 264 से 291 है। फिर दूसरा बोरिंग, मतलब पैसा अगर हम उधार ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड है, 292 से 293 के बीच में। फिर प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट राइट और ये ऑब्लिगेशन जो है सूट है, इससे रिलेटेड है, 294 से 300 के बीच में है। और ये वाला आप इसको ध्यान रखेंगे, ये लास्ट में ऐड हुआ था बाद में, जो 44वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा संपत्ति का अधिकार। आप लोगों को पता है संपत्ति का अधिकार शुरू में क्या था, मौलिक अधिकार था, लेकिन अब सिर्फ नॉर्मल अधिकार रह गया है। राइट टू प्रॉपर्टी चौथा चैप्टर में है, 300 ए अनुच्छेद में है, 300 ए। ठीक है, अब अगला देखते हैं, 12 के बाद 13। 13 क्या है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार वाणिज्य होता है उससे रिलेटेड है। ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स जो होता है, मतलब कि टेरिटरी के अंदर जो होता है उससे रिलेटेड है। ये 301 से 307 है। ये उतना कम फेमस है, मतलब इसको अगर नहीं भी याद रखते हैं तो जो चल जाएगा, लेकिन ओवरऑल आपको सब याद होना चाहिए। फिर चौथा है, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में पूछ सकता है। 308 से 323 के बीच में है। इसको 2 चैप्टर में करके देखा गया है। पहला है चैप्टर सर्विसेज के बारे में है, 308 से 314 के बीच में, जो अलग अलग सर्विसेज होती है उसके बारे में है। फिर है पब्लिक सर्विस कमीशन, 315 से 323 के बीच में। इसमें यूपीएससी और पीसीएस के रिलेटेड होता है। ठीक है, इसको आप लोग तो जरूर ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप लोग जनरली इसी की तैयारी करते हैं। ठीक है, 2 चैप्टर है। पहला है इसमें सर्विसेज 308 से 314, फिर दूसरा है 315 से 323। फिर अगला है ट्रिब्यूनल, ये भी बाद में ऐड किया गया है, 14 ए है ट्रिब्यूनल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ये पॉल्यूशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, मतलब कि उसको कंट्रोल करने के लिए जैसे बनता है, अलग अलग ट्रिब्यूनल बनता है। जैसे एक होगा यहाँ पे दिल्ली में, उसका सीट है, जो हमेशा आप लोग देखे होंगे कि एनजीटी इसका नाम है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करके। तो उससे रिलेटेड भी इसमें प्रावधान दिया जाता है। ये 323 ए से 323 बी के बीच में है। ठीक है, यानी 2 आर्टिकल है इसमें। फिर अगला अगर हम लोग देखते हैं 14 के बाद 15, ये इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन। इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे, इलेक्शन कमीशन और इससे रिलेटेड जो चीज़ है उसमें आएगा। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो 324 से 329 ए के बीच में है। 324 जो है, 325, 326, जैसे 325 अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें जो मतदाता सूची होती है उससे रिलेटेड है। 326 देखेंगे जो वोटिंग राइट है उससे रिलेटेड है, कि आप लोगों को वोटिंग राइट मिलनी चाहिए। यानी 324 से 329 ए के बीच में इलेक्शन से रिलेटेड प्रावधान है, इलेक्शन कमीशन भी है इसमें। फिर ये 15 था। अब 16 देखते हैं। 16 थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, इसका नहीं भी ध्यान रखेंगे तो चल जाएगा। ये क्या है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टन क्लासेज, लेकिन ऐसे इसका अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन में आता है। 330 से 342 के बीच में है। इसमें क्या होता है, एससी एसटी और ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है लोकसभा राज्यसभा, चाहे सॉरी लोकसभा और विधानसभा में जो होता है उससे रिलेटेड, और जो अलग अलग पोस्ट में मिलता है उसका जो प्रावधान है इसमें मिलेगा। 330 से 342 के बीच में है। ये है 16वां। फिर 17वां क्या है, तो राजभाषा के रूप में है, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, 343 से 351 के बीच में है। इसको भी चैप्टर वाइज करके बांटा गया है, कि केंद्र सरकार के अंदर जो होगी उस पर कौन सी भाषा होगी, फिर कोर्ट के अंदर कौन सी होगी, रीजनल भाषा कौन सी होगी। ठीक है, तो संघ की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ये किस में होगा, 343 से 344 है। फिर रीजनल लैंग्वेज क्या होगा, 345 से 347। सारा का इसका याद रखना जरूरी नहीं है, बस आपको ये जो मेन है ये याद रखना जरूरी है, कुछ कुछ का याद रखना जरूरी है। लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जैसे ये इसको आप लोग याद रख सकते हैं, 348 से 349 के बीच में जो होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। फिर स्पेशल डायरेक्टिव होती है, 350 से 351 के बीच में है, यानी 2 अनुच्छेद इसमें इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, राज्य भाषा से रिलेटेड है। ठीक है, फिर अगला अगर आप देखते हैं, ये है 18, आपात उपबंध यानी इमरजेंसी से रिलेटेड है। ये आप लोगों को पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम में हमेशा पूछता है, तो इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ये 352 से 360 के बीच में है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 टाइप के दिया गया है इमरजेंसी सिस्टम। एक होता है नेशनल इमरजेंसी होता है, एक राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है, और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, वित्त आपात जिसको बोलते हैं। वो कभी इंडिया में लगा नहीं है। नेशनल इमरजेंसी लगभग 3 बार लगा है। ठीक है, बाकी स्टेट इमरजेंसी तो स्टेट में लगती रहती है। बिहार में देखेंगे तो शायद 8 बार लगा है। नेशनल इमरजेंसी 352 अनुच्छेद में दिया गया है। स्टेट इमरजेंसी जिसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल होता है। अगर स्टेट में मशीनरी जो होती है वो काम अच्छा से नहीं कर रही है, स्टेट मशीनरी,
तो राज्यपाल उसको रिकमेंड करते हैं तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है तो वो 356 में है। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, अगर पैसे की ज़्यादा तंगी हो रही है, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा खतरे में आ रहे हैं इंडिया में, तब इसको लगाते हैं 360, जो कभी नहीं लगा है। फिर ये है 19, जिसको मिसलेनियस बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं हिंदी में। ये 361 से 367 के बीच में है, 361 से 367 के बीच में है मिसलेनियस। इसको नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन इसको याद रखिएगा। 20वां जो है, ये क्या है, संविधान का संशोधन, जिसको आप लोग पता है कि ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, ये हम लोग लिए हैं साउथ अफ्रीका से लिए हैं। ये अनुच्छेद 368 में है। इसमें बताया गया है कि संविधान को संशोधन करने का कौन कौन सा तरीका है। जैसे आप लोगों को सिंपल मेजोरिटी होता है, कुछ स्पेशल मेजोरिटी होता है। और स्पेशल मेजोरिटी में भी दो टाइप का होता है कि 50% राज्यों का लेना होता है, उससे रिलेटेड इसमें प्रावधान दिया गया है 368 में। फिर हम लोग देखते हैं 21वां और 22वां। ये उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ध्यान रखेंगे कि टेम्प्रोरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। 369 से 392 के बीच में है, यानी अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध, जो शुरू में स्टार्टिंग में लगाया गया था, फिर बाद में इसको हटा दिया गया है। फिर संक्षिप्त नाम, मतलब जैसे शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, जो इस सब चीज़ के बारे में है कि कब संविधान स्टार्ट हुआ, इससे रिलेटेड जो प्रावधान है, इसको दिया गया है 393 से 395 के बीच में। ये हम लोग देखे, टोटल जो भाग है उसको देखे, 22 भाग सीरियल वाइज है। ऐसे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 25 है, ठीक है। फिर हम लोग अगला करेंगे क्या कि जैसे मौलिक अधिकार चाहे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो लाएंगे, या डीपीएसपी, या हो सकता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।